फोर्थ जो आपने बता रहे हैं ये नहीं बना आपसे। प्रश्न है आपका √3 की पावर 5 × 9 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 3 की पावर n × 3√3। यहाँ आपको वैल्यू बतानी है, तो इसमें n की वैल्यू क्या होगी, n का मान क्या होगा। तो देखिए मैंने एक आपको नियम बताया था, एक फार्मूला डिस्कस कराया था कि जब आधार समान हैं और संख्याएं बराबर हैं, यदि ऐसा है तो ये तभी संभव है ना, जब m बराबर हो किसके, n के। ये बताया हुआ है, तो वही अपन इसमें करेंगे। देखिए पावर में है n, तो हमको पता है बस घातों का अपन कंपैरिजन करके इसका आंसर देंगे, है ना। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी जो बेस हैं वो समान करने पड़ेंगे, है ना। तो देखते हैं बेस समान करके आधार को, मैंने कहा था या तो आधार समान देखेंगे, नहीं देखेंगे तो हम करने की कोशिश करेंगे। तो एक ही तरीके से इसका आंसर दिया जा सकता है कि आधार समान कर दीजिए, उनकी पावर का कंपैरिजन कर देंगे। यदि आधार समान है और संख्याएं बराबर हैं तो पावर भी कैसी होंगी, घात भी कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो यहाँ जो √3 लिखा हुआ है इसको अपन क्या लिख देंगे, 3 की पावर 1/2 लिख देंगे कि नहीं, और इसकी होल पावर कितनी है 5, सबको 3 में बदल दें। ये जो लिखा हुआ है 9, इसको क्या लिख देंगे 3 की पावर 2, और इसकी होल पावर 2 पहले से ही है। 3 की पावर n इंटू 3 की पावर कुछ नहीं है तो 1 होता है, और जो √3 लिखा हुआ है इसको क्या कर देंगे 1/2। ये तो आता है ना, ये भी नियम मैंने आपको डिस्कस कराया था। इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1/n। तो रूट में यहाँ पर क्या होता है 2, तो 1/2। रूट का ऑर्डर कितना होता है 2, तो 1/2। अब ये हो जाएगा आपका 3 की पावर 5/2 इंटू 3 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 3 की पावर, है ना, n इंटू 3 की पावर 1। अच्छा मैं इसको ये आधार समान, चलिए भी देख लेंगे, उसको एक साथ कर लेंगे। 1/2 आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, क्या हो जाएगा बोलिए 5/2 प्लस 4, और यहाँ n प्लस 1 प्लस 1/2 हो जाएगा कि नहीं। ये जुड़ के कितना हो जाएगा 5/4 और प्लस 4 करेंगे तो कितना होगा 13/2, है ना। ये तो आता होगा ना 5/2 को, और इसको जोड़िए, है ना, तो कितना हो जाएगा एलसीएम अपना 2 आ जाएगा। या मैंने आपको बताया था कि इसमें भी 2 कर दीजिए, 2 करने 2/2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5/2 प्लस 8/2। अब आधार समान है तो डायरेक्ट जोड़ देंगे 3/2। एलसीएम लेके करें या बेस समान करके करें, जैसे भी आपको जोड़ना हो। और ये कितना हो जाएगा 3 की पावर n, ये 1 है, ये आधा है, तो कितना हो जाएगा 3/2, 1.5 हो जाएगा ना। चलिए आधार समान है और संख्याएं बराबर हैं, तो पावर भी कैसी होंगी बराबर, तो क्या हो जाएगा n प्लस 3/2 ये है, इसके बराबर कौन होगा 13/2। ठीक है सौरभ, कोई दिक्कत इसमें? ये इसके बराबर है, चाहे इसको इधर लिखें चाहे इधर लिखें। कल आपका डाउट था ना इधर क्यों लिख दिया। चलिए तो n बराबर कितना हो जाएगा 13/2 माइनस 3/2,
आधार समान है, हर समान है, डायरेक्ट जोड़ दीजिए। तो 13 बटे में से ये 3 बटे 2 जाएगा, कितना बचेगा 10 बटे 2, 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो n बराबर कितना आ जाएगा 5। हमने पढ़ा था एक नियम कि जब आधार समान होते हैं तो भाग में घातें घट जाती हैं, याद है ये? देखिए तो यहाँ देखिए क्या मैं इसको लिख सकता हूँ x की पावर a माइनस बी इसको, और इसकी पावर और क्या चल रही है स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको क्या लिख सकता हूँ x की पावर b माइनस सी, और पहले से क्या है बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू इसको क्या लिख सकता हूँ x की पावर c माइनस ए, इसकी पावर क्या चल रही है पहले से सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। अब एक फॉर्मूला है, हाँ, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। पढ़ा है ये? यहाँ लग रहा है क्या हो जाएगा x की पावर ए क्यू माइनस बी क्यू इंटू, यहाँ देखिए यहाँ b और c है, फॉर्मूला वही है, तो क्या हो जाएगा बी क्यू माइनस सी क्यू, और यहाँ देखिए यहाँ पर c और a है तो क्या हो जाएगा सी क्यू माइनस ए क्यू। कोई दिक्कत? अगला नियम इसमें कौन सा लग जाएगा, जब आधार समान हो तो इनटू में यानी गुणा में घातें क्या होती हैं जुड़ जाती हैं, ये वाला लग जाएगा कि नहीं? तो क्या हो जाएगा x की पावर ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू प्लस सी क्यू माइनस ए क्यू। ए क्यू से बी क्यू से सी क्यू से क्या बचा x की पावर 0। और ये भी नियम आपको बताया था किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 1। आया समझ में? चलिए आरोही किस क्रम में? आरोही क्रम। आपसे आरोही पूछा है लेकिन अवरोही भी क्रम होता है एक, है ना? 4 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, आरोही अवरोही। सबसे बड़ा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये 4 प्रश्न इस पे किए जा सकते हैं। आरोही का मतलब क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम का मतलब पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। अवरोही डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटता क्रम, यानी सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। चलिए आइए देखते हैं कैसे करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर क्यूब रूट है, यहाँ पर स्क्वायर रूट है, इसलिए आपको दिक्कत आ रही है। यदि मैं आपसे मैं ऐसे कहूँ कि क्यूब रूट ऑफ 2 और क्यूब रूट ऑफ 3, अब बताओ कौन बड़ा कौन छोटा? अब आसानी से बता दोगे भाई क्यूब रूट तो सबका एक ही है, सबका क्या है यहाँ पर घनमूल ले रहे हैं, तो बड़ी संख्या है उसका बड़ा आएगा, छोटी संख्या उसका छोटा आएगा। यानी यदि अपन ये करणी का ऑर्डर समान कर दें, क्या कर दें? करणी का सर्ड्स का अपन ऑर्डर समान कर दें तो हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। जो संख्या बड़ी होगी वो वो उसका आंसर बड़ा आएगा, और जो छोटी है वो छोटी। चलिए तो समान कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पर कुछ नहीं लिखा होता है तो 2 होता है, 2 और 3 है तो इनका अपन एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 2 3 का एलसीएम। ऐसे ही यहाँ पर किसका लेंगे? यहाँ पर 2, यहाँ पर ऑर्डर 3 है, यहाँ पर ऑर्डर 4 है, इनका एलसीएम ले लेंगे।
और भी कोई होता तो उसको भी शामिल कर लेते, उसका एलसीएम ले लेते। क्लियर है ना? तो एलसीएम 2 और 3 का कितना आएगा? 6। तो हमको यहाँ करणी का ऑर्डर कितना करना है? 6। तो ये लिखा हुआ है हमारे पास, है ना? तो यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या होता है 2, हमको क्या करना है 6, तो कितने का गुणा करना पड़ेगा? जितने का गुणा करना पड़े उतने ही अंदर पावर कर देना, ठीक है। और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? 3, ऐसे ही लिखा हुआ है ना ये 3√3। हमको कितना बनाना है इसको? 6। कितने का गुणा करना पड़ेगा? 2 का, तो 2 पावर यहाँ भी लगा देंगे। अच्छा देखिए अपन ने ऐसा क्यों किया? जैसे अपन ने 3 का मल्टीप्लाई किया तो पावर भी 3 कर दी, इसको 1/4 करेंगे तो 3 करके कट जाएगा, है ना। ऐसे यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी पावर अपन ने 2 लगा दी, इसको हटाएंगे तो 1/2 करके आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, है ना। यानी अपन ने एक्चुअल में क्या किया? 2/2 से गुणा किया है। यहाँ पर 2/2 से, यहाँ पर 3/3 से। आया समझ में? अब ये कितना हो जाएगा? 6√8, है ना। और यहाँ पर, और यहाँ कितना हो जाएगा? 9। तो अब बताइए 8 बड़ा, अब ये तो जो ऑर्डर तो दोनों का समान है, तो बताइए कौन बड़ा है? 8 बड़ा है कि 9? तो ये क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा। जो हमसे बड़ा पूछा तो आंसर ये हो जाएगा। और ये क्या है? इन दोनों में छोटा, ठीक है। अब आते हैं अपन इस पे। अब इसमें आरोही अवरोही तो कुछ नहीं है, आरोही करोगे तो पहले छोटा फिर बड़ा लिख दोगे, 2 ही पद हैं। इसमें अपन देखते हैं तो यहाँ पर 2, 3, 4 का एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। अब सब जगह अपन कितना बनाएंगे? 12। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ कुछ नहीं तो 2 होता है। 12 बनाने के लिए 6 का मल्टीप्लाई, तो इसकी पावर भी 6 करेंगे। और दूसरे वाले में क्या लिखा हुआ है? 3 और यहाँ पर 4। 12 बनाने के लिए तो 4 पावर यहाँ भी कर देंगे। अगला क्या है? 4 और 6। 12 बनाने के लिए तो 3 पावर यहाँ भी कर देंगे। अब मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? ऑर्डर हो गया 12 और 2 की पावर 6 कितना होता है? 64। 2 की पावर 4 16, 5 32 और 2 की पावर 6 64। अगला कौन सा है? ये तो ऑर्डर कितना हो गया? 4 3 12 और 4 की पावर 4 भी कितना होता है? 256 होगा कि नहीं होगा? और यहाँ कितना है? ये तीसरा वाला, तो ये हो जाएगा कितना अपना? ऑर्डर हो गया 12 और 6 की पावर 3 216 हो जाएगा कि नहीं? अब आप देख लीजिए, अब आपका ऑर्डर समान हो चुका है। जो बड़ी है संख्या वो सबसे बड़ी, जो छोटी है वो सबसे छोटी। तो हमको आंसर देना है कि इसमें सबसे छोटी कौन सी है। तो क्या आंसर आएगा इसका? 64, है ना। और 64 है किसका? √2। तो √2 सबसे छोटा। और 256 216 में बड़ा कौन है? 256। तो ये क्या हो जाएगा? ये किसका है? Q√4 का, है ना। तो ये सबसे बड़ा और ये उससे छोटा। तो सबसे बड़ा हो गया और सबसे छोटा भी हो गया। अब कहें कि आरोही क्रम में लगाइए, तो आरोही क्रम में लगाने के लिए सबसे छोटा, फिर इससे बड़ा कौन है? ये वाला, है ना। ये कौन सा है आपका? 4√6। तो इससे बड़ा आपका हो जाएगा 4√6 और सबसे बड़ा, ठीक। अब आपसे कहें कि अवरोही क्रम में लगाइए, तो अवरोही क्रम में सबसे बड़ा सबसे पहले आ जाएगा। सबसे बड़ा कौन है?
और इससे छोटा और सबसे छोटा। ये 4 तरीके के प्रश्न बन सकते हैं और आप इसका इस तरीके से आंसर भी दे सकते हैं। तो आपका ये डाउट है क्वेश्चन नंबर 10। ये प्रश्न है और आपको दिया है कि इक्वल टू 56 के है और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा मतलब आपसे क्या पूछी है, पावर पूछी है। तो क्या मैं इसको x कर दूँ, है ना, दिक्कत हो रही है तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लगा दूँ, x। हमको क्या निकालना है, x का मान। बताइए कैसे निकलेगा। ये तो आप जानते हैं कि इधर 56 है तो इधर भी 56 बनाना पड़ेगा बेस में, और जब इधर भी बेस में 56 होगा और इधर भी बेस यानी आधार 56 होगा तो अपन पावर क्या कर लेंगे, तुलना। जब आधार समान हैं, संख्याएं बराबर हैं तो पावर भी बराबर होंगी। किस फॉर्मूले से, a की पावर m बराबर a की पावर n। ये तभी संभव है जब m बराबर हो किसके, n के। आता है आपको ये। तो कहीं ना कहीं सब हमको कोशिश करनी है कि इसको भी 56 बनाएं। तो यहाँ देखिए ये तो 56 है ये, तो यहाँ से तो कोई परेशानी नहीं है। अब इनसे कैसे 56 बनेगा, बस उस पर हमको बात करनी है। तो सोचिए कैसे बनाए, लेकिन फिर ये बच जाएगा ना, ये बच जाएगा ना। देखिए 8 की पावर 4.2 पहले से लिखा हुआ है और जो 6.4 है कि 64 है, ये 64 है ना, पॉइंट नहीं है। तो इसको अपन क्या कर देंगे, 8 की पावर 2 और होल पावर कितनी है 2.1। इससे क्या फ़ायदा होगा हमको, ये यहाँ आधार समान है तो 8 इनकी जो है इनकी पावर जुड़ जाएंगी। तो देखिए ये भी 8.4 ही बनेगा। तो फिर 8 7 56 कर देंगे अपन, अभी देखते हैं। ठीक है, तो ये है आपका 8 की पावर 4.2 इंटू ये कितना हो जाएगा, किस नियम से, a की पावर m उसकी होल पावर n, ब्रैकेट लगा हुआ है तो पावर का आपस में गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 4.2 इंटू 7 की पावर 8.4 इंटू 56 की पावर 3.5 और यहाँ इक्वल में क्या है 56 की पावर x। आधार समान है, पावर जुड़ जाएंगी कि नहीं, तो 4.2 और 4.2 लिख दूँ, 8.4 डायरेक्ट, कितना हो जाएगा ये 8.4 इंटू 7 की पावर 8.4 इंटू 56 की पावर 3.5 इक्वल्स टू 56 की पावर x। अब देखिए मैंने आपको एक नियम बताया था, याद होगा आपको। वो नियम ये है, मैंने बताया था कि a इंटू बी और इसकी पावर m या n जो भी हो तो अपन इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, बताया कि नहीं। और यदि ऐसा लिखा हो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये लिखा है कि नहीं ऐसा, पावर देखिए बराबर है, इधर से देखिए 8 की पावर कितना है 8.4 और इंटू 7 की पावर, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 इंटू 7 की पावर 8.4, बोलिए कोई दिक्कत। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 8 इंटू 7 की पावर 8.4 इंटू 56 की पावर 3.5 और 56 की पावर x। ये हो जाएगा आपका कितना 56 की पावर 8.4 इंटू 56 की पावर 3.5 इज इक्वल्स टू 56 की पावर x।
फिर से वही आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, आधार समान है घातें जुड़ जाएंगी, यहाँ लिख देता हूँ है ना। तो क्या हो जाएगा 56 की पावर 8.4 और 3.5 जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा? तो 56 की पावर 11.9 बराबर 56 की पावर x। वही नियम, जब आधार समान होते हैं और संख्याएं बराबर होती हैं तो पावर भी बराबर होंगी। a की पावर m बराबर a की पावर n। यदि ऐसा है तो ये तभी संभव है जब m बराबर होगा n के। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 11.9। कोई परेशानी? चलिए अगला डाउट है आपका क्वेश्चन नंबर 11 RS अग्रवाल से। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है 3 की पावर m की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर m उसका स्क्वायर और पावर 1/m तो इज इक्वल्स टू 81। तो इसमें m का मान बताइए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? m की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए जो हमने नियम पढ़े हुए हैं उन्हीं से होगा। 3 की पावर क्या लिखा हुआ है? m स्क्वायर, और इधर जो लिखा हुआ है इसको अपन क्या लिख देंगे? 3 की पावर, एक नियम हमने पढ़ा था a की पावर m और उसकी होल पावर n, ये क्या हो जाता है? m इंटू n से क्या हो जाएगा? 2m हो जाएगा कि नहीं? 3 की पावर 2m और इसकी होल पावर कितनी है? और एक किसके बराबर है? 81 से। ठीक है ना। अब ये देखिए डिवाइड है, बीच में भाग है, आधार समान है। तो एक नियम बताया था जब आधार समान हो तो भाग में घातें घट जाती हैं। तो m स्क्वायर माइनस 2m होगा कि नहीं होगा? जल्दी से बताइए। होगा? बोलो। होगा। अब देखिए अगर वही वाला नियम फिर इस ये a की पावर m होल पावर n, इस इनका आपस में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई होगा कि नहीं? गुणा होगा कि नहीं? तो यदि अपन गुणा करेंगे तो मुझे ये बताइए क्या पावर बचेगी? m का 1/m का इसमें करेंगे तो एक m से एक m कट जाएगा, एक m बचेगा। माइनस इसमें करेंगे तो m से m कट जाएगा, केवल क्या बचेगा? 2, है ना। बचेगा कि नहीं? है ना, ये बचेगा कि नहीं? और जो 81 है इसको अपन लिख रहे हैं 3 की पावर 4। बोलो। सर ये एक m से एक m ही कटेगा। एक m से एक m, ये m स्क्वायर है। m स्क्वायर में 1/m का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? सॉरी, एक m से एक m कट जाएगा तो क्या बचेगा? m। फिर 2m है, इसमें भी गुणा होगा 1/m का, ब्रैकेट है ना पूरे में, m से m कट जाएगा, कितना बचेगा? 2। तो यहाँ से m बचा, यहाँ से 2 बचा। सर इसको पहले ऐसे भी तो हो सकता। कैसे? वो पहले दूसरा भी क्लियर है कि नहीं? है कि नहीं? अब आधार समान है और संख्याएं बराबर हैं तो पावर भी कैसी होंगी? m-2 बराबर 4, तो m बराबर 4 + 2 यानी 6। तो हमारा m कितना आ गया? 6। यही आपसे पूछा था, यही हमको निकालना था। तब बताओ किसकी पावर का इंटू? किसकी पावर का? हाँ, किस में? पूरे में होगा ना, पूरे ब्रैकेट के ऊपर पावर है। क्या डाउट है आपका क्वेश्चन नंबर 15 RS अग्रवाल से। तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है? वही चीज़ें लगानी हैं, आधार समान हो, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, भाग में घट जाती हैं। जैसे यहाँ पर 3 की पावर n + 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर 6 ×
3 की पावर n+1 है। आप चाहें तो ऊपर से n+2 कॉमन लेके और इसको हटा सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा और लंबा करना चाहें तो सबको अलग अलग कर दीजिए। कैसे बताऊं? कॉमन लेके करवा दूं? आप मुझे बताइए 3 की पावर नीचे n+2 है, क्या इनमें से 3 की पावर n+2 कॉमन आ जाएगा? नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ देखिए जो 3 की पावर n+4 लिखा हुआ है ये क्या है? 3 की पावर n+2 + 2। तो यहाँ से तो हम यदि 3 की पावर n+2 निकाल भी लेंगे तो 3 की पावर 2 बच जाएगा। नहीं आया समझ में? कैसे बच जाएगा? अच्छा इसको मैं ऐसे लिख दूँ ना, कोई दिक्कत है ना? -6, अच्छा 6 को मैं ऐसे लिख दूँ 2 × 3 है ना, इसकी भी पावर 1 इसकी भी पावर 1, और ये हो जाएगा 3 की पावर हो क्या जाएगा, हो ही n+1, ठीक है ना। और नीचे क्या है 3 की पावर n+2। अब देखिए ये केवल इतने में देखिए दिख रहा है, आधार समान है, एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा कि समझ जाओगे? चलिए नहीं बढ़ा रहा, इसको मैं ऐसे लिख दूं n+2 है और जो +2 लिखा हुआ है 3 की पावर 2। बताओ जब आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, n+2 +2 हो जाएगा कि नहीं? बताइए कोई दिक्कत इसमें? जो +2 करके लिखा हुआ है उसको मैं एक स्टेप पीछे चला गया, जब आधार समान होंगे तभी तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो मैंने इसको अलग कर दिया, 3 की पावर इसको अलग कर दिया। कर सकता हूँ कि नहीं? यहाँ देखिए 2 की पावर 1 और यहाँ पर 3 की पावर मैं क्या कर दूँगा, आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, हो जाएगा कि नहीं? n+2 हो जाएगा, कोई दिक्कत? 3 की पावर n+2। अब आप देखिए ऊपर से अब आपको कॉमन आता हुआ दिख रहा है, 3 की पावर n+2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से कॉमन ये चला जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा 3 की पावर 2 माइनस यहाँ से चला जाएगा तो क्या बचेगा 2 की पावर 1, और अपॉन क्या है 3 की पावर n+2 से n+2 कट गया, तो बताइए क्या आएगा 9 - 2, नीचे का तो कैंसिल ही हो गया पूरा, है ना। और यहाँ 3 की पावर 2 कितना होता है 9 - 2 कितना आ जाएगा 7। कहाँ से नहीं आया कॉमन लेने वाला? कॉमन लेने का मतलब है कि इसमें से पन्ने 3 की पावर n+2 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो कॉमन ले लिया तो यहाँ ये इतना बच जाएगा, यहाँ पे ही बच जाएगा। हाँ अब बिल्कुल आ जाएगा, ले जाइए 3 की पावर n+2 का गुणा इसमें भी करना पड़ेगा और 3 + n+2 का गुणा इसमें भी करना पड़ेगा, आ जाएगा वापस। क्या दिक्कत है? अरे कैसे कैसे क्या? 3 की पावर n+2 अंदर ले जाइए तो क्या हो जाएगा × 3 की पावर 2, इसमें होगा कि नहीं? और 2 की पावर 1 पहले से ही है, इसमें भी हो जाएगा 3 की पावर n+2 का गुणा, होगा कि नहीं होगा? अब क्या हो जाएगा, और आगे करूं क्या? जब आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। इसको मैंने लिख दिया 3 की पावर n+1 × 3 की पावर 1 लिख दूंगा कि नहीं? इसको आधार समान है गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा n+4 माइनस 2 × 3 कितना हो जाएगा 6 × 3 की पावर n+1। लो आ गए वापस, क्या दिक्कत है? कॉमन का मतलब ये होता है वो इसमें भी जितने भी पदों उन सब में होना चाहिए, तो अपन पूरे में से कॉमन ले लेते हैं। तो 3 की पावर n+2 अपन ने इसमें से बाहर निकाल लिया, तो यहाँ उसके बाद क्या बचा, ब्रैकेट के बाहर लिखा है ना 3 की पावर n+2, अगर इसको अंदर करेंगे तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा, क्योंकि वो जब सब पदों में कॉमन होता है तभी तो कॉमन निकालते हैं, जब वो सभी पदों में होना चाहिए।
तो ये समझ। अगला डाउट है आपका क्वेश्चन नंबर 16। इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सरल करना है। तो मैंने कल आपको एक प्रश्न दिया था, शायद उसको आपने ठीक से नहीं समझा। यदि समझ लेते तो ये डाउट नहीं होता। मैंने आपको बताया हुआ था कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है x, इसकी होल पावर p, फिर इसके ऊपर रूट बाय और इसकी होल पावर q, फिर इसकी होल पावर फिर z और इसकी होल पावर r। क्या आंसर बताया था मैंने इसका आपको कि जो पावर हैं, जो यहाँ जो ऑर्डर है उनका एक साथ गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा x बाय z, और जो पावर हैं उनका एक साथ गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा, है ना, p q r। और अब क्या हो जाएगा, एक ही पावर पी क्यू आर अपॉन एक्स बाय जेड, क्योंकि यहाँ ऑर्डर में जो होता है वो 1/n में जाता है ना। तो ये जब बताया हुआ था कल, तो फिर इसमें डाउट होना ही नहीं चाहिए, है ना। अपन को क्या करना है कि जो पावर है उनका सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो ऑर्डर में तो एक ही है और तो उस पर है ही नहीं ऑर्डर, तो ऑर्डर तो 5 का 5 रखिए, ठीक है। क्या रखें, 5, इसमें तो अपन कुछ है नहीं तो अपन उसमें मल्टीप्लाई कर पाएँ। अब लिखा हुआ है x की पावर माइनस के 3/5, तो सबसे पहले अपन इसको कर लें, इन पावर का आपस में मल्टीप्लाई कर दें, माइनस के 5/3 इंटू 5, होगा कि नहीं। तो ये आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा ये, -25/3। अब अपन x की पावर -3/5 तो है ही, इसकी अपन ये ऑर्डर को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 1/5, और इसकी होल पावर कितनी है 25/3। अब देखिए वही है, वही वाला नियम, a की पावर m होल पावर n और इसकी पावर p, कितनी भी करते जाओ तो क्या हो जाएगा, इनका सीधे सीधे गुणा हो जाएगा, m इंटू n इंटू p। ऐसे ही अपन इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस के 3/5 इंटू 1/5 इंटू 25/3, 3 से 5 से 5 और 5 5 5 25 और 5 से 5 कट जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, है ना। तो क्या आ जाएगा x।